Good morning, everyone. This is the sum which we will be doing today. Excellent Softech has head office at Mumbai and branch at New York. The branch submits the following trial balance as on 31st March 2013. Now, this Excellent Softech has the head office at Mumbai, means the main office is at Mumbai and branch at New York. This branch, which is at New York, submits the following trial balance on 31st March 2013. Now, branch has submitted its trial balance on the year end. Branch is in New York, and the currency of New York is US dollars. So, the trial balance will be in the currency of US dollar, but head office is at Mumbai. So the main duty of the head office when it gets the trial balance from the branch is to convert this trial balance which is in dollars into rupees. So पहला task head office के लिए है कि ये जो ट्रायल बैलेंस ब्रांच ने सबमिट किया है इसको अपने खुद के कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करे। तो ये कन्वर्जन ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को कन्वर्ट करने के ऊपर है। पर ट्रायल बैलेंस जो आइटम्स प्रेजेंट करता है इट इज फॉर द फुल ईयर एंड एवरी डे the exchange rate must have changed between rupees, Indian rupees, and US dollars. Now, how do we convert this trial balance into rupees? For that, we will refer to the three rates given in the question. ओपनिंग रेट से हम ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट से क्लोजिंग स्टॉक और असेट्स एंड लाइबिलिटीज को, एवरेज रेट से हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। सो एंड अगर कोई असेट का फिर अलग से रेट दिया हो तो हम वो असेट के लिए वो स्पेसिफिक रेट से कन्वर्जन करेंगे। तो लेट अस कम एंड रीड द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट थिंग गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज हेड ऑफिस अकाउंट। Head office account is given which is in the credit side. Now, what does this head office account mean? Head office account means the amount invested in the head office, sorry, the amount invested in the branch by the head office. So ये branch के लिए capital है। तो head office ने जो पैसा branch को दिया है for capital उसका कोई रेट नहीं है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में इसका कन्वर्जन रुपीस में दिया रहेगा। सेकेंड वन इज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ये वो गुड्स है जो हेड ऑफिस ने सप्लाई किया ब्रांच को, तो ब्रांच के लिए परचेस है, हेड ऑफिस के लिए ये सेल्स है। तो ये कन्वर्जन भी क्वेश्चन में दिया रहता है। इसके बाद हमारे पास है परचेस सेल। तो परचेस एंड सेल बोथ आर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम। परचेस एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है, तो इसके लिए हम एवरेज रेट यूज करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट के लिए क्लोजिंग रेट। अगर स्पेसिफिक रेट नहीं दिया, कुछ भी अलग रेट नहीं दिया तो क्लोजिंग रेट। कंप्यूटर भी फिक्स सेट है, अलग रेट नहीं दिया तो क्लोजिंग रेट। फर्नीचर भी फिक्स सेट है, अलग रेट नहीं दिया तो क्लोजिंग रेट। बैंक बैलेंस असेट है, क्लोजिंग रेट। कैश बैलेंस असेट है, क्लोजिंग रेट। सैलरी, ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंस, ऑल द थ्री आर एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के लिए हम कौन सा रेट लेते हैं? एक्सपेंसेस के लिए हम एवरेज रेट लेते हैं। एक्सपेंसेस के बाद डेटर क्रेडिटर दोनों ही
बैलेंस शीट में आता है, तो बैलेंस शीट में असेट रहने दो, लाइबिलिटी रहने दो, दोनों के लिए क्लोजिंग रेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, कमीशन, मार्केटिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस रहने दो, इनकम रहने दो, हम एवरेज रेट यूज करते हैं। इसके बाद let us come to the adjustments given. The branch account in head office showed a debit balance of 6,73,200. What is this? This is the capital invested in the head branch by the head office. So इसका conversion हमेशा question में दिया रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, तो जो हेड ऑफिस अकाउंट है उसका कन्वर्शन रुपीस में ऑलरेडी दिया है, 6,73,200. Next one is goods sent to branch account showed credit balance. मतलब हेड ऑफिस के लिए ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है ये सेल्स है और सेल्स क्रेडिट में रहता है, तो क्रेडिट बैलेंस। और ब्रांच के लिए ये डेबिट बैलेंस रहेगा क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस से जो गुड्स मिल रहा है उसको खरीद रहा है, तो यहाँ ऊपर डेबिट है, इधर लिखा है क्रेडिट। कोई डिफरेंट मतलब नहीं है हमें, ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस से मतलब नहीं है हमें, मतलब है इससे, ये अमाउंट से जो दिया हुआ है, तो ये अमाउंट हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो साइड में अमाउंट दिया है हमें भी वही साइड में लिखना है, लेकिन ऑलरेडी हमें कन्वर्टेड रुपीस में अमाउंट दिया 11,39,880। इसके बाद प्लांट एंड फर्नीचर को एक्वायर किया हमने 1 अप्रैल 2012, which is the first day of the year when exchange rate was $1 equal to 41। तो प्लांट एंड मशीनरी का अलग से रेट दिया है, तो हम अलग से रेट यूज करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम 30 जून को खरीदा गया, मिडल ऑफ द ईयर, तो जून से, जून तो 30 है तो जून को तो कंसीडर नहीं करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स के लिए हमने ये ईयर में इसको यूज किया। और एक्सचेंज रेट है 100 रुपीज इज इक्वल टू 2 रुपीज 50 पैसा डॉलर्स। तो ये हमारा कन्वर्जन है, तो यही रेट से हमें कंप्यूटर को कन्वर्ट करना है। 100 रुपीज अगर 2.50 डॉलर है, तो डॉलर का हमें वैल्यू पता है, तो हम रुपीस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वन, फर्नीचर अक्टूबर में परचेज किया, तो अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीना इस साल फर्नीचर यूज हुआ है, जब $1 वॉज 46। तो इसका कन्वर्जन भी अलग से दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें डिप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है। प्लांट एंड मशीनरी 15% में निकालना है डिप्रिसिएशन, कंप्यूटर 25% में, फर्नीचर 10% में। और this is what, this is the closing stock what they have told. Closing stock reported, New York branch reported closing stock at $48,500। एक्सचेंज रेट क्या दिया है, एक्सचेंज रेट दिया है 1/4/2012। ये ओपनिंग रेट है कितना, $1 $1 इज इक्वल टू 41। क्लोजिंग क्या है, $1 इज इक्वल टू 48। और एवरेज क्या है, $1 इज इक्वल टू 45। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, फिर हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So first what we will do, we will prepare the converted trial balance। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हेड ऑफिस का दिया है, कौन सा रेट है, हेड ऑफिस का कन्वर्जन हमेशा गिवन रहता है। तो क्वेश्चन में अगर हम जाके देखेंगे
तो हेड ऑफिस का कन्वर्जन हमें ऑलरेडी दिया रहेगा। क्या कन्वर्जन है जरा देखते हैं। हेड ऑफिस का ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस शो द बैलेंस 6,73,200। तो इधर लिखेंगे 6,73,200। क्रेडिट साइड में था क्वेश्चन में, तो ये डॉलर, फर्क क्या है कि क्वेश्चन में डॉलर में दिया था, हमें कन्वर्ट करके रुपीस में लिखना है। लेकिन था, अगर क्रेडिट में था तो पहले क्रेडिट में था तो इधर भी क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं हो सकता। भले यहाँ पे कोई ऊपर दिया है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों दिया है? क्योंकि हेड ऑफिस के बुक में ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच में इन्वेस्टमेंट किया है। और ब्रांच के बुक में ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ब्रांच के लिए हेड ऑफिस ने कैपिटल दिया। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 11,39,880। 11 लाख, नेक्स्ट वन, 11,39,880। ये क्या है? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। ये भी क्या है? गिवन है। इसके बाद परचेस एंड सेल के लिए हम एवरेज रेट लेंगे। और एवरेज रेट क्या है? $1 इक्वल टू 45। तो लेट अस सी, यहाँ पे हमें डॉलर का रेट दिया है 4,45,200 Let us go to the working note. $1 is equal to how much? रुपीस 45। अब हमें परचेस का क्या पता है? हमें परचेस का पता है कि परचेसेस है 4,45,200। पर ये क्या है? ये डॉलर है। 4,45,200। तो यहाँ पे हमें डॉलर पता है 4,45,200 डॉलर, ये पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि व्हाट विल बी द रेट। क्या रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4,45,200 इंटू 45 और डिवाइड बाई 1 करो, नहीं करो आंसर तो सेम रहेगा। तो गो टू योर कैलकुलेटर, राइट डाउन 4,45,200 इंटू 45। आपको रुपीस का वैल्यू मिलेगा 2 crore 34,000। क्या आंसर मिला सबको? यही आंसर मिला, 2 crore 34,000। ये आंसर मिला सबको, 2 crore 34,000। तो ऊपर जाके लिखेंगे परचेस है 2 crore 34,000। ओके गुड। इसके बाद सेम वे 6 लाख
80,750 है, हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 6,80,750 को अगेन 45 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 3,06,33,750। सो द सेम आंसर यू हैव गॉट। इसके बाद नेक्स्ट वन है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए हम कौन सा रेट लेते हैं, ओपनिंग रेट लेते हैं। तो ओपनिंग रेट, व्हाट इज द ओपनिंग रेट गिवन, $1 इज इक्वल टू 41। सो ओपनिंग रेट है तो 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42,180 into 41, we get 17,29,380। इसके बाद वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, बट इसके लिए रेट इज गिवन, वी सॉ इन द क्वेश्चन इसका रेट जो है वो गिवन है। तो व्हाट इज द गिवन रेट, गिवन रेट इज कि प्लांट एंड मशीनरी को हमने एक्वायर किया 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को, जिस दिन एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू 41। सो दिस इज गिवन, तो हमें 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72,500 into 41, we get 29,72,500। इसके बाद we have computer system, computer system exchange rate also is given, so we will go up and see what is the rate given। $100 कभी खरीदा है कंप्यूटर को, 30 जून, मतलब 9 मंथ्स यूज किया है करंट ईयर में। एंड ₹100 इज इक्वल टू $2.50। तो यूएस डॉलर कितना है, यूएस डॉलर है $2.50 इज इक्वल टू ₹100। और हमें तो वैल्यू डॉलर का पता है, डॉलर का वैल्यू कितना है, लेट अस सी। डॉलर का वैल्यू है कंप्यूटर का 1,15,200। तो इधर लिखेंगे 1,15,200 will be equal to how much rupees। उसके लिए we have to do a cross multiply, 1,15,200 into 100 divide by 2.50 करेंगे तो आंसर आएगा कि कितना रुपीस का वैल्यू क्या है कंप्यूटर का। 1,15,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5, तो हमें मिला 46,08,000। आई सपोज सबको यही मिला है 46,08,000। तो हम जाएंगे, वी विल राइट डाउन इन द ट्रायल बैलेंस 46,08,000। इसके बाद वी हैव फर्नीचर एंड फिटिंग। तो फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए भी दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक रेट। तो फर्नीचर एंड फिटिंग का स्पेसिफिक रेट क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग का स्पेसिफिक रेट है $1 was quoted at 46। so we will go down, कितना है फर्नीचर का अमाउंट इन डॉलर, 27,300 इंटू 46 करेंगे तो हमें फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा 12,55,800। now we have bank balance, bank balance means closing rate। तो क्लोजिंग रेट हमारा कितना है पहले वो देखते हैं,
closing rate is 48 rupees. So 4,215 into 48 किया तो 2,02,320. इसके बाद कैश बैलेंस इज ऑल्सो क्लोजिंग रेट. तो क्लोजिंग रेट 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1760 into 48, which is coming to 84,480. इसके बाद what we have salary. Salary is a expense. Expense रहने दो, income रहने दो. Average rate, और average rate is 45. Average rate is 45. सो हमें सब अमाउंट को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सैलरी है 72,190 इंटू 45. वी गेट 32,48,550. इसके बाद we have office rent which is again average rate. तो एवरेज रेट के लिए हमें 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 42,114 इंटू 45, वी गेट 18,95,130. इसके बाद जनरल एक्सपेंस इज ऑल्सो एक्सपेंस. सो एवरेज रेट जनरल एक्सपेंस है 11,111 into 45, we get 4,99,995. इसके बाद we have debtor and creditor. asset liability. asset liability के लिए क्लोजिंग रेट, और क्लोजिंग रेट क्या है 40. क्लोजिंग रेट इज 48. तो 1,10,540 इंटू 48 किया तो आ जाएगा 553,05,920. एंड सेम वे क्रेडिटर्स हैं 2,97,720 इंटू 48 किया तो 1,42,90,560. इसके बाद वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विच इज एक्सपेंस. एक्सपेंस मीन्स एवरेज रेट. एवरेज रेट मतलब 45 से मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन में एवरेज रेट दिया है 45. तो 12,114 इंटू 45, वी गेट 5,45,130. इसके बाद postage. Postage is also a expense. So postage is 1,236 into 45. We get average rate 1,236 into 45, 55,620. Then we have legal expense, which is again expense. Legal expenses 45 से मल्टीप्लाई करना है. 2,350 इंटू 45, वी गेट 1,05,750. एंड उसके बाद वी हैव कमीशन विच इज अगेन एक्सपेंस. कमीशन इज ऑल्सो एक्सपेंस. एक्सपेंस मीन्स एवरेज रेट मतलब मल्टीप्लाई बाई 45, 1,24,965. Same way, marketing is also expense. Marketing expense, it is 1,40,175. And lastly, finance charges.
Again, charges means expense 528 into 45, we get 32,760. मतलब सब everything is expense with this. Expense means average rate and asset liability means closing rate. Opening stock के लिए opening rate. तो इसके साथ हमारे सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल निकालते हैं। 6,73,200 प्लस 3,06,33,750 प्लस 1,42,90,560। कितना अमाउंट आ रहा है, 4,55,97,510. Now let us see how much is the debit side total. So debit side में 11,39,880 plus 2,34,000 plus 17,29,380 plus 29,72,500 plus 46,08,000 plus 12,55,800 plus 2,02,320 plus 84,480 plus 32 40 lakh 48,550 plus 18 lakh 95,130 plus 4 lakh 99,995 plus 53 lakh 5,920 plus 5 lakh 45,130 plus 55,620 plus 1 lakh 5,750. Numbers are big. Plus 1,24,965 plus 1,40,175 plus 32,760. I don't know whether you have also got the same answer. 4,39,80,355. With this we can see that which side is heavier, credit side is heavier. तो उसका टोटल दोनों जगह लिखेंगे 4,55,009, तो सॉरी 4,55,95,510. सो माइनस करेंगे 4,55,97,510, तो हमें आंसर मिलेगा डेबिट में 1 crore sorry 16 lakh 17,155. सबको ये आया 16,17,125. इसको बोलेंगे एक्सचेंज रेट डिफरेंस. इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे. So with this, our trial balance is done, a big one. Now what we will do? Now we will do the posting one by one and then do the adjustment. ट्रायल बैलेंस आने के बाद पोस्टिंग. तो पोस्टिंग में सबसे पहले है
head office account. So head office account क्या कन्वर्टेड अमाउंट आया है 6,73,200. सो हम बैलेंस शीट में हेड ऑफिस अकाउंट मतलब कैपिटल होता है 6,73,200. इसके बाद we have goods received from HO which is nothing but equal to purchase. तो ओपनिंग स्टॉक के बाद टू गुड्स फ्रॉम HO अमाउंट क्या है उसका 11,39,880. 11,39,880. इसके बाद वी हैव ओपनिंग स्टॉक. नहीं, उसके बाद वी हैव परचेस एंड सेल. तो परचेस किधर आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. तो टू परचेसेस एंड सेल्स किधर आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स. अब अमाउंट क्या है अमाउंट है 2,34,000. तो इधर लिख लेंगे 2,34,000. और यहाँ है 3,06,33,750. इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम गिवन इज क्लोजिंग स्टॉक. तो इधर लिखेंगे टू सॉरी टू क्या जो स्टॉक दिया है दैट इज ओपनिंग स्टॉक. तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक तो एडजस्टमेंट में आएगा. तो जो ऊपर यहाँ दिया है ओपनिंग स्टॉक है लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो कि 17,29,380. 17,29,380. इसके बाद व्हाट वी हैव इसके बाद वी हैव प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर एंड फर्नीचर. ऑल द थ्री आर असेट्स. प्लांट एंड मशीनरी और तीनों में डेप्रिसिएशन है ना. प्लांट प्लांट एंड मशीनरी एक लाइन छोड़ के. फिर हमारे पास है कंप्यूटर एक लाइन छोड़ के बिकॉज एडजस्टमेंट है. फर्नीचर. तो ये तीनों का अमाउंट लिखना है. अब प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 29,72,500. तो यहाँ लिखेंगे 29,72,500. 29,72,500. फिर हाउ मच इज कंप्यूटर 46,08,000. So 46,08,000. How much is furniture? Furniture is 12,55,800. 12,55,800. तो लिखा 12,55,800. इसके बाद व्हाट वी हैव इसके बाद फर्नीचर के बाद है बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस. दोनों इधर ही आएगा बैलेंस शीट में. सो इसमें भी एडजस्टमेंट है ना. फर्नीचर में बैंक बैलेंस एक लाइन इसलिए छोड़ा. फिर कैश बैलेंस दोनों का अमाउंट कितना है देख लेते. बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस का अमाउंट कितना है 2,02,320 84,480. So let us okay. इसके बाद what we have after bank balance cash balance we have salaries officer and general expense. All the three
टू सैलरीज, टू ऑफिस रेंट, तीनों के तीनों ऑफिस के एक्सपेंसेस है, टू ऑफिस रेंट और क्या है, सैलरीज, ऑफिस रेंट और जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस। तो तीनों का अमाउंट कितना है, सैलरीज, ऑफिस रेंट, ये बिग बिग अमाउंट्स ये। इसके बाद क्या है, डेटर है और क्रेडिटर है। सो लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं ना, डेटर, क्रेडिटर। क्या अमाउंट है डेटर और क्रेडिटर का, डेटर 53,05,920, 53,05,920, 53,05,920, and creditors 1 crore 42 lakh, sorry, 1 crore 42 lakh 90,560. So let us go and control V. Done. Now what is there after creditors? Printing, stationery, postage, लीगल एक्सपेंस सब P&L अकाउंट में आता है. सो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज एंड कुरियर. उसके बाद क्या है, सारे एक्सपेंसेस है सपोज. फिर टू लीगल, टू कमीशन, फिर लिखेंगे टू लीगल एक्सपेंस, टू कमीशन. कमीशन के बाद क्या है, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल चार्जेस. तो टू मार्केटिंग एक्सपेंस, टू फाइनेंशियल चार्जेस. से सबका अमाउंट अब हम क्या करेंगे, सब सब कुछ इधर ही है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे यस, डन. फाइनेंस चार्जेस. 1 minute. So after this, what is the next thing? After this, we have P&L account, that is exchange rate difference. तो ये P&L account के डेबिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, P&L account के डेबिट साइड में ही लिखेंगे, P&L account के डेबिट साइड में लिखेंगे टू exchange rate difference.